प्रोटेस्टन जो आपने जो कल देखा है वो प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट किस बात का हुआ है कि वो चाहते हैं कि वो रोपवे कटरा में ना लगे, और उसके इवज़ में जो मेन उनका मसला था वो था कि रिहेबिलिटेट करें। और रिहेबिलिटेट का शायद आपने देखा भी होगा, कल बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला हो गया है कि जो एनजीटी ने कहा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, गवर्नर साहब ने जो बोर्ड मीटिंग कल की है तो उन्होंने उस बात को ओन कर लिया है कि हम जो वहाँ से जो घोड़े वाले पिट्ठू वाले जो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था असेंबली में भी, स्पीकर साहब ने उस पर कहा था कि नई पॉलिसी रिहेबिलिटेशन की ले आए, तो माता वैष्णो देवी बोर्ड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला, जो वहाँ पे 20,000 लोग और 2 लाख फैमिलीज़ वहाँ पे काम करती थी और 40 सेगमेंट्स असेंबली के थे, और मैं कह सकता हूँ कि 9 डिस्ट्रिक्ट से लोग वहाँ पे काम करते थे, उनका इशू को एड्रेस किया है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप वहाँ के विधायक हैं, क्या लगता है आपको कि ये रोपवे लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए रोपवे। मेरी एक बात सुने, प्रदर्शन किस बात का है? मेरी दुकान का काम कम हो जाएगा तो इस बात का प्रदर्शन है। प्रदर्शन मतलब कि उसका बेस क्या है? और रही बात वैष्णो देवी पर दर्शन करने वाले जो आते हैं लोग, वो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। माँ वैष्णो देवी मेरे कटरा वालों की, 4 दुकानदार वालों की माता है कि वाह, ये पूरे हिंदुस्तान की माता है। बाहर तक के लोग आते हैं। माता वैष्णो देवी के यात्रा मतलब कि सुखमय हो, मतलब कि पेरेंट्स को मैं ले जा सकूं, वहाँ पे डिसेबल्ड लोग जा सकें, जो लोग, जिन लोगों को चॉपर की टिकट नहीं मिलती तो वो जा सकें, जिनको बैटरी कार नहीं मिलती वो जा सकें, ये उन लोगों के लिए रोपवे है। ये आने वाले वक्त में मेरा तो मानना यह है कि लगने के बाद ये लोग जो आज इस बात पे कन्फ्रंटेशन में हैं, वो भी महसूस करेंगे कि हम गलत थे। पालकी और घोड़े पिट्ठू वालों को उनका काम जो है कहीं ना कहीं इस रोपवे से कम हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आप फेस आउट करेंगे इनको पूछे बिना, तो उनका तो काम कम होगा। और उसी को काम को कम होने के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2018 में बनाई थी। वो जो थी वो नाकाफ़ी थी। उसमें लुभावने वायदे थे सिर्फ कि आपको PMGSY का घर दे देंगे, आपको वो दे देंगे, आपको वॉशरूम दे देंगे, जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। और उसमें एक जो कंपोनेंट था वो फाइनेंशियल कंपोनेंट था। जो फाइनेंशियल कंपोनेंट था वो था ही नहीं, क्योंकि वो श्राइन बोर्ड ने माना नहीं उस वक्त। और जो कल की बोर्ड मीटिंग हुई है बोर्ड में, तो उन्होंने इस बात को माना है कि वो फाइनेंशियल एंगल से NGT के मुताबिक उनकी मदद करेंगे, और जिससे वो लोग जो हैं जिन्होंने हमारे यात्रा में 4 चांद लगाए हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बुज़ुर्गों को कंधे पे बिठा के वहाँ पे ले गए हैं, जिन्होंने माता के जयकारे लगाए हैं, और वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो मेरे दूसरे समुदाय के हैं। 90% वो लोग हैं, और पूरी स्टेट्स और 9 डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। उनकी मतलब कि उन गरीब लोगों की मदद करना, ये माता वैष्णो देवी ने जो मान लिया है, मैं इसके लिए गवर्नर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ।